Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circular coil has moment of inertia 0.8 kg meter square around any diameter, okay, and is carrying current to produce a magnetic moment of 20 ampere meter square. The coil is kept initially in a vertical position and it can rotate freely around a horizontal diameter. When a uniform magnetic field of 4 Tesla is applied along the vertical, it starts rotating around its horizontal diameter. The angular speed of the coil acquire after rotating by 60 डिग्री 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद जो उसने एंगुलर स्पीड अपने एक्वायर कर रखी है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्या आपकी करंट कैरिंग कॉल है, क्या आपकी करंट कैरिंग कॉल जिसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखिए आपके यहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, इस कॉइल पर क्या लगेगा, आपका टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, टॉर्क लिख लीजिए। अगर किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर क्या लगता है, आपका टॉर्क लगता है। टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, एम के यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट और बी के यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए एम क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका क्या, एम बी साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा ऑलराइट। और एम के यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये किसके इक्वल होगा, आपका आई क्या है, करंट, और ए क्या है इसके यहाँ पर एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या जाता है, दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू तो बच्चों आपको गिवन कर रखी है, प्रोड्यूसर्स है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ पर ऐसे पुट कर लीजिए ऑलराइट। और क्या बोला गया, देखिए सर्कुलर कॉइल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि कैपिटल आई भी गिवन कर रखा है 0.8 केजी मीटर स्क्वायर के इक्वल ऑलराइट। The coil is initially in vertical position and it can rotate freely about the horizontal diameter when a uniform magnetic field of 4 Tesla is applied along the vertical। ठीक है, कॉइल आपकी इस तरीके से है। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल के अबाउट के कर सकती है, रोटेट कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन कर रखा है कितना, 4 टेस्ला किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ये क्या करेगी, देखिए आप आपके यहाँ पर रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, अराउंड इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट क्या करेगी, आपके रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, तो टॉर्क देखिए कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा यहाँ पर आपको एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल, कितना लगेगा आपका, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। ठीक है, द एंगुलर स्पीड द कॉइल एक्वायर आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री से रोटेट करने पर ही आपका कितना एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा। ठीक है, तो देखिए टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका आई टाइम्स अल्फा के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना लग रहा है आपका एम बी साइन थीटा, आप इसको यहाँ पर से ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, टॉर्क कितना लग जाएगा यहाँ से आपका एम बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर से इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ये जो देखिए इस पर टॉर्क लगा, ये टॉर्क कौन सा होता है, ये टॉर्क आपका रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। कौन सा टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग। तो हम एक यहाँ पर माइनस साइन भी यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक माइनस साइन लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी है अल्फा, अल्फा को देखिए बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, आपको एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है, तो अल्फा होता है देखिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, अब आप देखिए इसको थीटा के टर्म में बताएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा के इक्वल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, ये एंगुलर एंगुलर एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये किसके रिस्पेक्ट में, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। हमें क्वेश्चन में देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला गया, 60 डिग्री रोटेट कर लिया। ठीक है, तो हम यह वाला फॉर्मूला क्या क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस वैल्यूज के यहाँ पर पुट करूँ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए तो ऐसे रहेगा, ओमेगा टाइम्स आपका कितना, डी ओमेगा बाई डी थीटा, ये टर्म तो आपके यहाँ पर से इतनी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर से आप लिख लीजिए माइनस एम बी, और ये कितना हो जाएगा आपके यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब आप इसको यहाँ पर से इंटीग्रेट कर लीजिए, ये हो जाएगा देखिए ओमेगा डी ओमेगा, इस टर्म को मैं इधर लेके आ गया, यहाँ पर आपका माइनस एम बी डिवाइडेड बाई आई, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा, और डी थीटा वाले टर्म में यहाँ पर ऐसे जाएगी। ओके, अब बच्चों देखिए क्या कर लीजिए, इसको हम यहाँ पर से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए लिमिट क्या पुट करेंगे, ओमेगा डी ओमेगा, ये टर्म तो ऐसे रहेगी, माइनस एम बी बाई आई, ये ऐसे रहेगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ओमेगा डी ओमेगा को इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए, ये आपके इनिशियली तो देखिए बच्चों कहते हैं राष्ट्रपति, द कॉइल इज केप्ट इनिशियली इन वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियली तो देखिए बच्चों आपके राष्ट्रपति, उसके बाद ये क्या करिए, रोटेट करिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल मान लीजिए जिस इंस्टेंट पर फाइंड आउट करनी है उस टाइम पर आपकी कितनी होगी, ओमेगा के इक्वल होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ओमेगा पुट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस एम बी बाई आई, ये टर्म यहाँ पर ऐसे है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर cos थीटा वाली टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एंगल पुट कर लीजिए। इनिशियली देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या है, एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, किस किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट आपके ऐसे फ्लो कर रही है, तो हम बता सकते हैं जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही आपका क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यहाँ पर से हम बता सकते हैं जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की होगी। ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वहां पर अपने राइट हैंड की थंब पुट कर लीजिए। देखिए तो मैग्नेटिक
आपका जो थंब है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, देन दैट मीन्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आउट ऑफ द स्क्रीन है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आपका अपवर्ड द स्क्रीन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। फिर बोल रखा है एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल व्हेन इट रिक्वायर्स आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री, जब ये देखिए 60 डिग्री से रोटेट कर जाएगी, ठीक है, तब इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री से रोटेट करके तब जो एंगल बनेगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 30 पुट कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर से आप लिख लीजिए ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा एम बी बाई आई, ये टर्म ऐसे रहेगी, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कॉस 30 आपका √3/2 होता है, कॉस 90 आपका 0 हो जाता है, ठीक है। 2 से बच्चों यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया और आप लिख लीजिए ओमेगा की वैल्यू जाएगी 3 की पावर 1/2 था, एक बार और आएगा तो 3 की पावर आपकी 1/4, ठीक है। और √mb/i, ठीक है। mb/i की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए गिवन है। m की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको 20 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बी आपको 4 टेस्ला गिवन है, डिवाइडेड बाय आई गैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.8 है, ठीक है। तो 0 से 8 से इसको कैंसिल करूंगा 5 टाइम्स आएगा, 20 इंटू 5 100, 100 कंट्रीब्यूट करूंगा तो आपका कितना आएगा 10। बच्चों ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका 3 to the power 1/4 और इंटू 10, ओमेगा की यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड। सो दिस वुड बी द आंसर 10 इंटू 3 to the power 1/4। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसके यहाँ पर सर राइट हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।